सुंदर होता है मन सुंदर। निहारिका दर्द से कहती है, मेरा पैर। प्रथम घबरा जाता है। राध्या वहां खड़ी थी। वह कहता है, राध्या, क्या देख रही हो? आओ, संभालो निहारिका को। निहारिका रोक देती है, नहीं नहीं राध्या, पिछली बार भी मैं तुम्हारी वजह से गिरने वाली थी। प्रथम, तुम ही मुझे कमरे तक छोड़ दो। राध्या, तुम अपना काम करो। मामी कहती हैं, प्रथम, तुम निहारिका को उसके कमरे में छोड़ आओ। प्रथम हिचकिचाता है, लेकिन मामी। तभी फोन बजता है। देखो, कॉल आ रहा है। हेलो मिस्टर गोयंका। हाँ, डील के बारे में बात करता हूँ। एक पल को लगता है प्रथम अपने बीते पल भूलकर आज की जिम्मेदारियां भूल रहा है। राध्या का दिल दुख रहा था, लेकिन सच्चाई अलग थी। हमें यकीन हो गया कि वह अपनी मर्यादा नहीं भूलेगा। प्रथम कमरे में आता है और बड़बड़ाता है, राध्या ने आज भी रूम साफ नहीं किया। क्या प्रॉब्लम है उसे? मेरे किसी सामान को हाथ भी नहीं लगा रही। मुझे ईगो दिखा रही है। ठीक है, फिर प्रथम मित्तल भी ईगो दिखाएगा। एक भी चीज छूने नहीं दूंगा। निहारिका दर्द से फिर चिल्लाती है, मेरा पैर। और प्रथम उसे उठने में मदद करता है। मन में विचार आता है, पहला प्यार मिटाया नहीं जा सकता। उधर राध्या के हाथ से माचिस गिर जाती है। माँ पूछती हैं, क्या हुआ? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? राध्या कहती है, कुछ नहीं माँ, बस सोच रहे थे। माँ मुस्कुराती हैं, हमने माचिस का डब्बा उठाया, खोला, फिर भी तुम्हें डर नहीं लगा, क्योंकि तुम्हें विश्वास है कि हम तुम्हारे सामने आग नहीं जलाएंगे। जैसे तुम्हें हम पर विश्वास है, वैसा विश्वास जीवन साथी पर करना सबसे मुश्किल होता है। हर रिश्ते की नींव विश्वास है, ऐसा भरोसा जो हर शक को शांत कर दे। जब विश्वास मजबूत हो, बड़ी से बड़ी मुश्किल भी हल्की आंधी लगती है। फिर माँ गंभीर होकर कहती हैं, जब निहारिका प्रथम पर गिरी, तब तुम्हारा विश्वास डगमगा गया था। पुराने रिश्ते के साए ने तुम्हें डराया। उधर दादी निहारिका को AI फोटो दिखाते हुए खुश हो जाती है और फिर राध्या पर शक करवाने की साजिश रचती हैं। निहारिका पूछती है, दादी, रिजल्ट कब आएगा? राध्या घर कब छोड़ेगी? दादी कहती हैं, जब तुम प्रथम के साथ ज्यादा समय बिताओगी। बाहर जाओ, कॉफी पियो, उसकी यादें ताज़ा करो, तभी राध्या का शक पक्का होगा। माँ राध्या को समझाती हैं, रिश्ते पर से विश्वास नहीं खोना, उम्मीद रखो, सब ठीक होगा। राध्या सोचती है, माँ बिना पूछे ही सब समझ गई। प्रथम कमरे में आता है, ओह, अब रूम सेट करने का मूड हो गया तुम्हारा। तुमने कहा था कि किसी चीज को हाथ नहीं लगाओगी। अब मूड बदला कैसे? राध्या शांत होकर समझाती है, हमारी परेशानियों की वजह से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब मन में नई उम्मीद है, इसलिए नया शुरुआत करना चाहती हूँ। प्रथम को ग्लानि होती है, मैंने पूरा घर फैला दिया बिना मतलब के। छोड़ो, मैं भी हेल्प करता हूँ। निहारिका कॉल करके बताती है कि उनकी भेजी हुई फोटो सिलेक्ट हो गई है। कॉफी की ट्रीट तो बनती है। प्रथम टालने की कोशिश करता है, पर आंटी समझाती हैं, जीत सिर्फ प्रथम की नहीं, उसकी पत्नी की भी है। राध्या का भी उतना ही हक है सेलिब्रेशन पर, उसे भी लेकर जाओ। प्रथम मजबूरी में मान जाता है, राध्या, तुम तैयार रहना। निहारिका दादी से शिकायत करती है कि राध्या आ जाएगी तो प्लान बिगड़ जाएगा। दादी उसे आश्वासन देती है कि वे कुछ ऐसा करेंगी कि राध्या खुद ही जाने से मना कर देगी। राध्या अपनी पूरी कोशिश से तैयार होने लगती है। तभी बुआ आती हैं, रजनी भाभी बुला रही हैं। उधर उर्मी राध्या का मेकअप सामान चुरा लेती है और निहारिका को दे देती है। निहारिका मेकअप लगाती है और उसकी आंखें जलने लगती हैं। वह चिल्लाती है, मेरी आंखें, ये कैसा घटिया मेकअप है। सब इकट्ठा होते हैं। उर्मी घबराती है। निहारिका रोते हुए कहती है, काजल में जैसे लाल मिर्च डाल दी हो। उधर दादी मन में सोच रही है कि अब उन्हें राध्या को और रुलाना है। पेपर स्प्रे जैसे ट्रिक का जिक्र करती है। निहारिका की आंखें इतनी खराब हो जाती हैं कि वह बाहर नहीं जा सकती।
आंटी कहती हैं, प्रथम, तुम राध्या को लेकर चले जाओ। निहारिका और दादी अब एक बड़ा कदम उठाने का फैसला करती हैं, ताकि राध्या हमेशा के लिए हट जाए। अंत में पंक्तियाँ। क्या मिले? प्रथम, ये तुम्हारे लिए। तुम क्या मिले? मन अति सुंदर। शाम 7:30 बजे तंग टीवी पर।